students, this is Muhammad Umar Haroon from American Lycetuf. I hope you all will be perfectly alright by the grace of Allah Jalla Shanu. Dear students, today's lecture is translation of the chapter, and this is very important chapter from class 9th, chapter number 7, Sultan Ahmad Masjid. Sultan Ahmad Masjid, if I let you know about the past history of the Sultan Masjid, this is one of the impressive monuments of the world, and this is situated in Istanbul, the capital of Ottoman Empire in Turkey. So let's have a glance on the board. So we will start the translation of this chapter. Dear students, the Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments. मुतासिर कुन अजायबात में से एक है. In the word दुनिया के मुतासिर कुन अजायबात में से एक है. It is also भी known जानी जाती है as ऐसा के the blue मस्जिद नीली मस्जिद. इसे नीली मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है. क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट एम्बेलिश जो के दैट को बेसिकली बेटा के बोले जाता है, जो नहीं यूज किया जाता, लेकिन चूंकि हमने मुहावरा बनाना है लिहाजा हम उसको जो क्या कहेंगे. दैट एम्बेलिश जो सजाती है इट्स इंटीरियर, इसका अंदरूनी हिस्सा. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद. इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है. इसकी नीली टाइलों की वजह से, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को मुज़य्यन करती है या सजाती है. एम्बेलिश को मुज़य्यन भी कहा जा सकता है और सजाना भी कहा जा सकता है. सिचुएटेड वाक़या है इनमें इस्तांबुल, यानी कि इस्तांबुल में वाक़या है. द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है. एंड द कैपिटल कहते हैं दारुल खिलाफा को, दारुल खिलाफा ऑफ द ओटोमान एम्पायर. अहदे उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया फ्रॉम से 1453 से 1923 तक अहदे उस्मानिया के दारुल खिलाफा में वाक़या है. इट हैज़ बिकम ये हो चुकी है, बन चुकी है. बिकम हो चुकी है. हैज़ एंड बिकम, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये आपका आ गया हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. साथ में टेंसेस भी रिवाइज होते जाएंगे. तो मेरा बेटा आपको ज़्यादा इसमें बेटरमेंट होगी कि आपके टेंसेस भी जो है वो रिवाइज होते जाएं. विदाउट टेंसेस आपकी इंग्लिश जो है वो मुनासिब या ठीक नहीं लिखी जाएगी. इट हैज़ बिकम द मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा हो चुकी है. पॉपुलर, मशहूर हो चुकी है. टूरिस्ट सयाह या जो देखने आते हैं, मशहूर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है. ये सबसे ज़्यादा सयाहों की मशहूर तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है. इट्स मीन कि ये आपका कौन सा टेंस आ जाता है, ये आपका पैसिव वॉइस आ जाता है. ये आपका पैसिव वॉइस टेंस है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, वॉज के साथ आपका पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो फिर ये आपका बन गया पैसिव वॉइस. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये तामीर की गई. यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है जिसने इसको तामीर किया हो. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये तामीर की गई, ये तामीर हुई थी. बिटवीन दरमियान में,
1609 से 1616 के दरमियान में, 1609 से 1616 के दरमियान में तामीर की गई। ड्यूरिंग, दौरान द रूल हुकूमत ऑफ अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में तामीर की गई। एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, दिस मस्जिद, ये मस्जिद लाइक अदर मसाजिद, दूसरी मसाजिद की तरह ऑफ द टाइम, उस दौर के दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेस, मुश्तमिल थी अ टूम्ब, एक मकबरा पर, ऑफ द फाउंडर, उसके बनाने वाले के मकबरा पर, मदरसा पर, एंड अ हॉस्पिस, और मुसाफिर खाना पर। सो द डियर स्टूडेंट्स, एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, दिस मस्जिद लाइक अदर मसाजिद, कि ये मस्जिद दूसरी मसाजिद के ऑफ द टाइम, उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेज, मुश्तमिल थी टूम्ब ऑफ द फाउंडर, मदरसा एंड अ हॉस्पिस, उसके तामीर करने वाले के मकबरा, मदरसा और मुसाफिर खाना पर मुश्तमिल थी। तो ये है मेरा बेटा आपके 2 पैराग्राफ्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के अंदर आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, आउट ऑफ 3 आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 8 नंबर। 4 नंबर आपके एक पैराग्राफ के होंगे और वो 4 + 4 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, और इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अगर जितने अच्छे अपने आप अल्फाज इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उर्दू की ट्रांसलेशन सभी ने करनी है और सभी के ही अपने अल्फाज होंगे, तो लफाजी जो है जितनी बेहतर हो सकेगी आपकी, जितने अच्छे अल्फाज का चुनाव आप कर सकेंगे, तो चुनिंदा अल्फाज के साथ आप जो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, आप उसका तर्जुमा करेंगे, उसमें आपके उतने ही अच्छे जो स्कोर हैं या आपके मार्क्स आने के इम्कानात हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।